स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी हिंदी महाभारत की बुक का लेसन नंबर 34 युधिष्ठिर की चिंता और कामना। इसमें क्या होता है बच्चों कि पांडव सेना ने शत्रुओं पर जोरदार हमला किया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि यदि द्रोण भी जयद्रथ की रक्षा करने चले गए तो अर्जुन का कार्य और भी कठिन हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने द्रोण को अपने साथ उलझा लिया। सात्विकी ने भी इस युद्ध में उसकी बहुत मदद की। इसी बीच जब युधिष्ठिर को पता चला कि सात्विकी के प्राण खतरे में हैं तो उसने क्या किया, सात्विकी के लिए सहायता भेजी। इसी समय श्री कृष्ण के 5 जन्य की ध्वनि सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने सात्विकी तथा भीम को अर्जुन की सहायता के लिए भेज दिया कि वो जाकर उनकी सहायता करें। दोनों महाराज युधिष्ठिर की सुरक्षा में पहले नियुक्त थे, परंतु युधिष्ठिर का आदेश मानकर तथा धृष्टद्युम्न को युधिष्ठिर की सुरक्षा का दायित्व सौंपकर वे दोनों चले गए। रास्ते में जो भी सैन्य बल आया, भीम उसे रोंदता हुआ अर्जुन के समीप पहुंच गया। वहां पहुंचकर सिंहनाद किया, जिससे कि युधिष्ठिर की चिंता कुछ कम हो गई। युधिष्ठिर मन ही मन सोचने लगा कि संभव है अर्जुन जयद्रथ का वध कर दे और इसी के साथ शायद दुर्योधन संधि कर ले और शांति स्थापना हो जाए। इधर जहां भीम, सात्विकी और अर्जुन थे, वहां घोर संग्राम हो रहा था। तो अर्जुन ने दुर्योधन को हराकर मैदान छोड़ने पर विवश कर दिया। भीम कर्ण से लड़ रहा था तथा अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों को याद कर रहा था कि उसका कितना अपमान हुआ जो कौरवों की वजह से उन्हें पहुंचा था। तो इस युद्ध में कर्ण ने भीम को शस्त्र विहीन कर दिया। यदि वो चाहता तो भीम को आसानी से मार सकता था, परंतु कुंती को दिए हुए वचन के कारण उसने भीम को नहीं मारा, क्योंकि उसने कुंती को वचन दिया था कि वो उसके 5 पुत्रों में से सिर्फ अर्जुन को ही हानि पहुंचाएगा और चारों को वो कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, अब हम करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरिश्रवा जयद्रथ और आचार्य द्रोण का वध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अर्जुन जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था। इतने में भूरिश्रवा ने सात्विकी को ऊपर उठाकर नीचे पटक दिया। वह उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने के लिए तैयार था। तभी अर्जुन ने एक तीर मारकर भूरिश्रवा का हाथ काट दिया। अर्जुन ने प्रण ले रखा था कि अपने बाणों की पहुंच तक वह अपने किसी भी मित्र या साथी का वध नहीं होने देगा। इतने में मौका पाकर सात्विकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। निहत्थे भूरिश्रवा को इस प्रकार मारने के कारण सभी ने सात्विकी की घोर निंदा की, उसका बुराई की। अर्जुन जयद्रथ से लड़ना जारी रखे हुए था। इतने में संध्या की लालिमा आकाश में छाने लगी। शाम का समय हो गया था। तो जयद्रथ डूबते हुए सूर्य की ओर देखकर खुश होने लगा, परंतु तभी अर्जुन के एक बाण ने आकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका कटा हुआ सिर आश्रम में बैठे संध्या वंदन कर रहे उसके वृद्ध पिता वृद्ध क्षत्र की गोद में जाकर गिरा। देखो, जब उसका सिर कटता है तो उसके जहाँ पिता बैठे होते हैं वो उनकी गोद में जाकर गिर जाता है, तो जिससे उनके भी 100 टुकड़े हो गए। जयद्रथ की मृत्यु का समाचार मिलते ही युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य पर दुगने उत्साह से हमला कर दिया। तो 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्य अस्त तक ही नहीं हुआ, बल्कि रात को भी होता रहा। ये युद्ध जो था वो शाम तक नहीं, बल्कि रात को भी ये युद्ध होता रहा। काफ़ी लेट तक ये युद्ध चलता रहा। तो इसी बीच भीम के पुत्र घटोत्कच ने भयंकर तबाही मचानी आरंभ कर दी रात के समय। तब कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति से, जिससे कि वो अर्जुन को मारना चाहता था, उसने सोचा था कि वो इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ अर्जुन पर करेगा, परंतु उसे विवश होकर अपनी इस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा, क्योंकि घटोत्कच ने बहुत आतंक मचाया हुआ था और उसका अंत किसी के लिए भी कर पाना
संभव नहीं था। उस शक्ति से घटोत्कच तो मारा गया, परंतु अर्जुन सुरक्षित हो गया। पांडवों ने द्रोण को मारने के लिए एक योजना बनाई कि आचार्य के पास उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर पहुंचाई जाए। अगर ऐसी खबर पहुंचाते हैं तो इस खबर को सुनकर वे हथियार डाल देंगे, और ऐसा ही हुआ। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया और वह युद्धभूमि में जोर से चिल्लाया, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। तो द्रोणाचार्य ने इस विषय में जब युधिष्ठिर से पूछा तो उसने भी यही कहा, परंतु धीरे से बोला कि मनुष्य नहीं, वो हाथी था, क्योंकि उसने कहा कि जो घटोत्कच अश्वत्थामा मारा गया है तो मनुष्य नहीं, हाथी था, क्योंकि हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। तो युधिष्ठिर के अंतिम शब्द पांडवों के जोरदार शंखनाद के कारण द्रोणाचार्य को सुन नहीं पाए। जब उसने ये बात कही कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया है परंतु वह मनुष्य नहीं हाथी था, तो ये बात जो कहता है ना मनुष्य नहीं वो हाथी था, इस बात को वो सुन नहीं पाता। शंख की ध्वनि बहुत तेज थी। तो इतना सुनते ही उसने अपने हथियार डाल दिए और मौका देखकर धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब मैं ये 2 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन दोनों लेसन के क्वेश्चन आंसर की पिक मैं आपको सेंड कर रही हूँ। अब आपने फेयर नोटबुक पे बच्चों ये अपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ध्यान देना बच्चों, राइटिंग आपकी साफ हो। थैंक यू।